आज के टाइम पे जब मैं फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये सब साइकिल से आते थे ऑफिस। ओके, साइकिल, आप वो भी एटलस साइकिल देख लो, समझ रहे हो, जो कैंची मार के हम लोग चलाते थे बचपन में, वैसे वाले साइकिल लेके आते थे। ठीक है, और साइकिल को साइड में खड़ी करना, फिर उसके बाद बैग से कोट पैंट निकालना, फिर उसको डालना, फिर ऑफिस में अंदर जाना। ठीक है, और ऑफिस में ऐसा लगना जैसे कि कोई कॉर्पोरेट का तगड़ा वाला कोई एम्प्लॉय हो, बंदा हो करके, है ना। और अभी इन्होंने लास्ट मंथ ही अपना सुपरवाइजर भी क्वालिफाई किया। तो गौरव, थोड़ा सा आप बताओ अपने बारे में, और कुछ टिप्स भी दे दो लोगों को जो लोग सुपर ऑनलाइन काम करते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में वो चीज ध्यान रखे, और इनको थोड़ा सा बढ़िया सा वो बता दो। Okay, good evening, sir, गुड इवनिंग। and thank you for the opportunity. So, मेरा नाम गौरव सिंह चौहान है और बेसिकली लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। एंड 2.5 years पहले मैंने फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया था। और इस बिजनेस को जब मैंने देखा था तो उस टाइम पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन का 3rd year चल रहा था, और उसके साथ साथ एनसीसी कैडेट भी था। तो बहुत सारी चीजें मतलब चल रही थी यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम का इशू रहता है, वो सब चीजें। तो मैं मैनेज करना शुरू किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखने के बाद। मैं उस टाइम पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जहां से मैं एक्सपेक्टेशंस मेरी ये थी कि कहीं से 5-10 हज़ार रुपए की इनकम आना शुरू हो जाए पढ़ाई के साथ साथ। इनिशियली जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं हमारे माइंडसेट में यही सारी चीजें होती हैं। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। लेकिन जब फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली, एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि जब मैंने पहले दिन फॉरएवर को देखी तो मुझे प्रेजेंटेशन मिली, सब कुछ मिला। तो मैं थोड़ा सा पहले से तो बिजनेस के लिए निगेटिव था, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में कभी भी किसी ने बताया नहीं कि बिजनेस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है ना। आप में से किसी की भी फैमिली में से किसी ने भी, शायद हो सकता है मुश्किल से 1-2 लोग होंगे जिनकी फैमिली उनको बिजनेस के लिए सपोर्ट करती होगी। बट ज्यादातर लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो किसी की भी फैमिली ने उनको ये नहीं बोला होगा कि आप बढ़िया से पढ़ो लिखो और आगे चल के बिजनेस करो। तो मेरी फैमिली ने भी ऐसा कुछ भी कभी नहीं बताया था, तो मेरे माइंडसेट में ही नहीं था बिजनेस करना। लेकिन जब फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करा, वो ये है कि जो मेंटोर मुझे बिजनेस के लिए गाइड कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं संजलि शर्मा मैम हैं जो मेरी मेंटोर है, डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं। सो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया समझ में आई कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ग्रोथ बहुत अच्छी दे सकता है। और ऑलरेडी मैं एनसीसी कर रहा था, तो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, एज अ कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी के लिए ट्राई कर रहा था। सो उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि ये बिजनेस मुझे डेवलपमेंट बहुत अच्छी दे सकता है। तो इनिशियल मेरा माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए, इस बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करा, और इसमें मैंने काम करना शुरू किया। और डिसीजन इसलिए लिया था पहले कि पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट ज्यादा होगी। लेकिन जब कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स लगाना शुरू किया तो उसके बाद समझ में आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, बिजनेस करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब धीरे धीरे ये चीज माइंडसेट में डेवलप होने लग गई, तो फिर फाइनली कुछ टाइम बाद फॉरएवर को एक फुल टाइम करियर की तरीके से देखना शुरू किया। एंड फिर काम करते गए, है ना। और 2 साल मेहनत करी। सर ने बताया इनिशियली जब पहले के टाइम पे कई कई बार साइकिल से भी आते हैं। तो जब मैंने बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पैसे बचाने के लिए साइकिल से भी आते थे ऑफिस, है ना। एंड उस टाइम पे क्या था कि धीरे धीरे जब चेक्स बनना शुरू हुई तो खुद को बेटर करना शुरू किया, अच्छे ड्रेसअप लेना शुरू करे। तो मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो टीम बिल्ड करना शुरू करी तो मैंने देखा कि वो लोग भी साइकिल से आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से बिल्डअप करना शुरू करा। सर ने बहुत सारे, मेरे टीम में ऐसे कई सारे लोग देखे जो बहुत ही मतलब ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। सो अभी लास्ट मंथ अक्टूबर में जाके सुपरवाइजर क्रैक किया हुआ है। एंड ये अभी कमिटमेंट है कि आप सबके सामने अभी दिसंबर में, इस दिसंबर में मैं डेफिनेटली अपना एम करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूरा फोकस है। और आप सबको ग्रुप में समझ में आ जाएगा, पता चलेगा, राइट। एंड देखो, मैं आपको एक ही चीज टिप दूंगा। जैसे सर ने बोला कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, मेरा जो मोस्टली बिजनेस डेवलप होता है वो ऑनलाइन ही होता है। एंड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी एक टिप है, या आप चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, मैटर उतना ज्यादा नहीं करता है। ज्यादा मैटर ये करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा है बिजनेस को लेकर। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे ऑनलाइन भी करने के लिए, तो उसमें आप कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो
आप पूरे दिन में सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग में ही लगे हुए हो, ऐसा भी नहीं करना है ना। अपने सारे पूरे दिन के टास्क को आपने डिवाइड करने होते हैं डिसिप्लिन के साथ कि किस टाइम पे एग्जैक्टली आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप लीड्स के थ्रू काम कर रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत मांगती है। आप लॉ ऑफ एवरेज हमेशा माइंड में रखो। हम कितनी सारी ट्रेनिंग्स में हमें बताया जाता है कि लॉ ऑफ एवरेज आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज आप देखो, आप 10 में से 1 को प्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप ये चीज बढ़ाते चले जाओ। जितनी बढ़िया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, जितनी बढ़िया आप बढ़िया तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे, तो उतना ही ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता है, मैंने अभी अभी जो मैंने अपना कन्वर्सेशन शुरू किया तो उसमें मैंने एक ही चीज बोली कि फॉरएवर में इनिशियल लेवल पे टिकने का मेरा एक ही पर्पस था, वो थी मैम की पर्सनैलिटी। क्लियर है। ना तो मुझे पहले दिन देखो, ना तो कंपनी समझ में आती है लोगों को पहले दिन, ना तो प्रोडक्ट समझ में आते हैं, है ना। लेकिन जो सामने पर्सन है, जो मतलब ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपसे लोग अट्रैक्ट होने चाहिए। अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बात से लोग अट्रैक्ट होने चाहिए। तो ये चीज मेन मैटर होती है कि आप खुद को बेस्ट वैल्यूबल प्रेजेंट करो सामने वाले, इन फ्रंट ऑफ अदर, सामने वाले के मतलब जो सामने, अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हो तो जैसे सर ने बोला कि जूम के थ्रू आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो कॉल के थ्रू, अगर आप ऑफलाइन ऑफिस पे काम कर रहे हो तो ऑफिस में आप मिलके काम करो। बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है ना। और प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस में कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत कुछ गलतियां होती हैं, हम सभी से होती हैं, मेरे से भी होती हैं। कभी बिजनेस अप जाता है, डाउन जाता है। ज्यादा मैटर ये करता है कि आपकी ये सारी गलतियों से आप कितना सीख रहे हो, है ना। तो गलतियों को अपनी हाँ जी, सुधारते हाँ। चलिए।